Today's second lecture in history, 7th क्लास। तो 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की जो पड़ताल कर रहे थे हम, उसमें आज के लेक्चर में हम जानते हैं कि हिस्ट्री की या इतिहास में 1000 वर्षों में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले, क्या क्या चेंजेस हुए। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन वेरियस लैंग्वेजेस। कहते ऐतिहासिक जो रिकॉर्ड है वो भी विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है, विभिन्न भाषाओं में मिलते हैं। विच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स, विच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स, जो कि कई वर्षों में परिवर्तन के द्वारा समझा जा सकता है। यानी कई वर्षों में जो परिवर्तन हुए उससे हम समझ सकते हैं। मिडेवियल पर्शियन, कहते हैं मध्य जो पर्शियन थे, फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए, इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। कहते प्राचीन मध्य युग के जो पर्शियन थे ना, वो आधुनिक पर्शियन है उससे भिन्न थे। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी। कि डिफरेंस कि जो पर्शियन लैंग्वेज थी वो अलग थी, तो जो अंतर था वही ग्रामर और जो वोकेबलरी थी उसको लेकर के ही नहीं, बट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स आल्सो चेंज ओवर टाइम। कि समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदल गए थे। लेट्स टेक द टर्म। अब हम शब्द लेते हैं, थियरी हम शब्द लेते हैं हिंदुस्तान। फॉर एग्जांपल के उदाहरण के लिए हम हिंदुस्तान शब्द लेते हैं। टुडे आज वी नाउ इट इज़ इंडिया, कि आज हम जिसे भारत के नाम से जानते हैं। द मॉडर्न नेशन स्टेट, कि आधुनिक राष्ट्र राज्य। व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th सेंचुरी बाय मिनहाज ए सिराज, जब इस शब्द का 13वीं सदी में मिनहाज ए सिराज के द्वारा प्रयोग किया गया था, ए क्रोनलियर हु वर्कड इन पर्शियन, जो कि एक जो पर्शियन लैंग्वेज के लिए काम करते थे। ही मेंट द एरिया, जो पंजाब, यानी उन्होंने इस शब्द का जो अर्थ माना था, तो उसमें कौन कौन से एरिया को उसने शामिल किया था। उसका अर्थ था पंजाब का क्षेत्र, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। कि उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का जो अर्थ लिया था कि गंगा यमुना, हरियाणा गंगा यमुना नदी के बीच का क्षेत्र, और हरियाणा और पंजाब का जो एरिया है उसको हिंदुस्तान कहा। ही यूज द टर्म इन पॉलिटिकल कंटेक्स्ट फॉर लैंड्स। उन्होंने ये जो शब्द प्रयोग किया था पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, राजनीतिक संदर्भ में जो भूमि के लिए प्रयोग किया था। दैट वर ए पार्ट ऑफ द रीजन ऑफ दिल्ली सल्तनत, कि जो दिल्ली सल्तनत का एरिया है उसके लिए उसने राजनीतिक क्षेत्र के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। द एरियाज इंक्लूडेड, इसमें जो क्षेत्र शामिल था, इन दिस टर्म, इस शब्द में शिफ्टेड अलॉन्ग विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत, तो शिफ्टेड हो गया था कि जो सल्तनत का एरिया था, जो विस्तार था, उसके साथ ही इसका जो शब्द है वो भी शिफ्ट हो गया था। बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड, किंतु शब्द है वो कभी भी शामिल नहीं हुआ साउथ इंडिया। किंतु इस शब्द में या इस जो शब्द परिभाषा है उसमें दक्षिण भारत को शामिल नहीं किया गया था। कंट्ररी टू दिस, इसका समकालीन, इन द अर्ली 16th सेंचुरी, पूर्व की 16वीं जो सदी है, बाबर यूज द टर्म हिंदुस्तान, बाबर ने हिंदुस्तान शब्द प्रयोग किया टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, भूगोल को परिभाषित करने के लिए। द फोना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स, उन्होंने इस उपमहाद्वीप के जो निवासी है उनकी संस्कृति, उनके जो जैविक जीवन है या जो जैविक व्यवस्था है और भूगोल है उसको वर्णन करने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। The village headman was called Gramini in the earlier times, कि पूर्व के समय में गांव के जो मुखिया होते थे उसको ग्रामीणी कहा जाता था। वाइल जबकि नाव, अब ही केम टू बी नाव मुकद्दम, अब उसको मुकद्दम के नाम से जाना जाता था। यू विल आल्सो नाउ, तुम ये भी जानते होंगे, अबाउट न्यू नेम्स ऑफ फॉर ऑफिसर्स, कि तुम अधिकारियों के लिए जो नए नेम प्रयोग होते हैं उनके बारे में जानते होंगे। सच जैसे अमेल्स, मुंसिफ, मीर, सेनापति,
चौधरी, तहसीलदार एक्सेट्रा, कि अब जो वर्तमान में ये अधिकारियों के लिए नेम प्रयोग होते हैं। इन अर्लियर टाइम्स, पहले के समय में, द रूलर्स वर नॉन एज राजा, पहले के समय में जो शासक होते थे उनको नाम से जानते थे राजा, निज़ाम, एम्परर, एज बादशाह, एंड आलम पंच, आलमपना के नाम से जानते थे, एंड गवर्नर एज सूबेदार, गवर्नर और सूबेदार के रूप में उनको जानते थे। आल्सो भी न्यू वर्ड्स सच एज परगना, न्यू वर्ड्स, नए शब्द जैसे कि परगना, गांव का जो समूह था, ग्रुप ऑफ विलेजेस, उसको परगना कहा जाता था। सरकार ऑफ ए प्रोविंस, एक प्रांत की जो सरकार, फॉर ए प्रोविंस, एक प्रांत के लिए सरकार होती थी। एंड सिख फॉर ए डिस्ट्रिक्ट, सिख जो है वो डिस्ट्रिक्ट के लिए होता था। विल बी सीन बीइंग यूज्ड, जिनका प्रयोग करते हुए देखा जा सकता है कि सिख जो है डिस्ट्रिक्ट के लिए होता था और प्रांत के लिए सरकार होती थी। इन द मिडेवियल पीरियड, कहते हैं मध्य युग में, ए फॉरनर, एक विदेशी, वाज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड, कहते मध्य युग में विदेशी किसको कहते थे कि कोई भी अजनबी, हु एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड, जो प्रतीत होता है या कहीं से आता है, से इन गिवन विलेज, उसको गांव वाले, हु वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी और ए कल्चर, तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेंजर जो अजनबी होता था या जो कहीं से आता था वो क्षेत्र का नहीं है। हु वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर, वो संस्कृति या समाज का भाग नहीं है, उसको विदेशी कहते थे। इन हिंदी में कहते टर्म परदेशी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब ए पर्सन, एंड इन पर्शियन अजनबी, कहते हिंदी में जो टर्म परदेशी शब्द होता था माइट, उसके लिए प्रयोग किया जाता था, और पर्शियन में जिसको अजनबी कहते थे। ए सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड ए फॉरेस्ट ड्वेलर, कहते सिटी ड्वेलर होते थे इसलिए माइट भी हैव भी रिगार्डेड इसके संदर्भ में हो सकता है। फॉरेस्ट ड्वेलर जो होते फॉरेनर्स, जो विदेशी थे, बट पीजेंट्स लिविंग इन द सेम, किंतु जो पीजेंट्स होते, किसान होते थे, उनका जो जीवन था इन द सेम विलेज, उसी गांव में, वर नॉट फॉरेनर्स टू ईच अदर, कि एक दूसरे के लिए विदेशी की तरह नहीं होता था। इवन इट दे मे हैव एंड डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड्स, यानी कि यहाँ तक कि वो जैसे सिटी ड्वेलर्स होता था या फिर फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते, उनका जीवन में जो विदेशी की तरह नहीं होता था, वैसे वो विभिन्न जाति से संबंध रखते थे, विभिन्न धर्मों के होते थे, बैकग्राउंड्स थे, रिलीजियस का और कास्ट बैकग्राउंड्स होते थे भिन्न भिन्न, फिर भी यानी कि उनको नॉट फॉरेनर्स टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं समझा जाता था। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स, कहते हिस्ट्री को विस्तृत रूप से प्रकार दिए हुए हैं इस प्रकार से हैं। सबसे पॉलिटिकल हिस्ट्री की अगर बात करें, राजनीतिक इतिहास क्या होता है, दिस इज़ द स्टडी ऑफ किंग्स, कि जिसमें राजा का अध्ययन किया जाता है, क्वींस रानी का, लीडर्स एंड देयर गवर्नेंस, कहते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री में क्या करते हैं हम, राजा रानी जो लीडर होते हैं, नेता होते हैं, और उनका जो सरकार होती है, गवर्नेंस होती है, उसका प्रशासनिक जो व्यवस्था होती है उसका हम अध्ययन करते हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री होती है एक, इकोनॉमिक आर्थिक इतिहास क्या होता है, दिस इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमी, जिसमें हम इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। अर्थव्यवस्था में क्या क्या समझ लो, जैसे ट्रेड की बात करें, व्यापार एंड कॉमर्स ऑफ ए कंट्री और ए रीजन, कहते एक क्षेत्र, एक देश के जो वाणिज्य व्यापार का अध्ययन करते हैं या फिर उसकी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, वो इकोनॉमिक हिस्ट्री कहलाती है। आर्ट हिस्ट्री, दिस इज़ द स्टडी ऑफ एंशिएंट बिल्डिंग्स, कहते कला इतिहास क्या होता है, प्राचीन इमारतों का जिसमें अध्ययन किया जाता है। पेंटिंग्स का किया जाता है, स्कल्पचर्स मूर्तियों का अध्ययन किया जाता है, म्यूजिक का, एंड डांस ट्रेडिशन या जो डांस ट्रेडिशन या परंपरा होती है उसका जो अध्ययन किया जाता है वो आर्ट हिस्ट्री कहलाती है। एक होती है सोशल हिस्ट्री। सोशल हिस्ट्री की बात करें तो दिस इज द स्टडी ऑफ
सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, कहते हैं सामाजिक प्रथाओं और परंपराओं का जिसमें अध्ययन किया जाता है, या जो बिलीफ्स होते हैं एंड नॉर्म्स होते हैं, नियम होते हैं, उनका जो अध्ययन किया जाता है वो सोशल हिस्ट्री कहलाता है। हियर या इट शुड बी रिमेंबर्ड, या यह भी याद रखना चाहिए दैट कि ऑल टाइप्स ऑफ हिस्ट्री, कि सभी प्रकार का जो इतिहास है, चाहे वो पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक, आर्ट एंड सोशल, ऑल आर इंटरडिपेंडेंट, कि वो सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। एंड सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी, इसलिए उनका अध्ययन संभव नहीं है एनी वन आस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री इन आइसोलेशन, कि किसी भी एक पार्ट का अलग से अध्ययन करना है वो संभव नहीं है। एक्चुअली वास्तव में इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, कि वास्तव में पिछले कुछ वर्षों में हिस्टोरियंस आर लार्जली यूजिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड, कि वास्तव में देखें तो पिछले जो कुछ वर्ष रहे हैं या बीते हुए जो कुछ वर्ष हैं उसमें इतिहासवेता उन्होंने आर लार्जली बड़े स्तर पर यूजिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पॉलिटिकल एंड आर्ट हिस्ट्रीज, कि उन्होंने राजनीतिक और जो कला इतिहास है उससे संबंधित सूचना का प्रयोग किया है टू स्टडी सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्रीज, कि उन्होंने सामाजिक और आर्थिक जो इतिहास है उसका अध्ययन करने के लिए राजनीतिक और कला इतिहास है उसका बड़े स्तर पर प्रयोग किया है। नेक्स्ट लेक्चर